जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज मैं आपको श्रावण सोमवार व्रत की एक कथा सुनाऊंगी। मैंने श्रावण सोमवार की कई कथाएं डाल रखी हैं, परंतु जो मैं आज आपको कथा सुनाऊंगी वह भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की है। ये भगवान शिव और माता पार्वती के वार्तालाप की कथा है। भगवान शिव कहते हैं कि मेरी ये कथा सुनने से या मेरे और पार्वती के किए वे संवाद को जो सुनते हैं मैं उसे मोक्ष देता हूँ और मैं उसे जीवन में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो ना हो, उसके जीवन में सभी वस्तुओं का अभाव नहीं रहता, उसके जीवन में हर ऐश्वर्य हर सुख होता है। क्योंकि मैंने अपने जीवन के जितने भी सुख और सुविधा और ऐश्वर्य और धन और दौलत है वह अपने भक्तों को प्रदान किया है। मैंने अपने लिए केवल पार्वती और गणेश और कार्तिकेय को रखा है। बाकी सभी वस्तुएं सांसारिक और जितनी भी संसार में और कमनीय या मननीय या जितनी भी चीज़ें हैं वह सब अपने भक्तों को प्रदान की है। मैं चाहता तो मैं ऐश्वर्यवान होता, मैं महलों का राजा भी हो सकता था, परंतु मैं एक पर्वत की शिखा पर बैठकर पार्वती के संग संवाद करता हूँ, बातें करता हूँ और श्री राम की कथा सुनता हूँ और अपने भक्तों को तारने के सभी उपाय बताता हूँ। तो वह कथाएं जो मेरे भक्त सुनता है मैं उसे सब कुछ देता हूँ। मैं कैलाश पर्वत से जितना प्रेम करता हूँ उतना प्रेम मैं किसी और वस्तु से नहीं करता, परंतु पार्वती मुझे सभी जीवों में, सभी प्राणियों में, सभी देवों में, सभी देवियों में और सभी संसार की जितनी भी जीव मात्र प्राणी है उन सबसे प्यारी है। क्योंकि ये मेरी अर्धांगिनी ही नहीं, ये मेरी शरीर की शक्ति है, ये मेरे जीवन में ऐसी भक्ति रूपा बनकर आई है कि इसके आने से राम की कथाएं सुनने वाला मुझे मिला है। क्योंकि मैं युगों से राम की कथाओं का गुणगान करना चाहता हूँ, परंतु कोई सुनने वाला नहीं था। तब पार्वती आई तो सारा अभाव नष्ट हो गया। जो मेरे राम का नाम सुनने के लिए हमेशा तैयार रहती है, मेरे सन्मुख बैठी रहती है, इसलिए वह मुझे सभी से प्यारी है, ऐसा वह भक्तों से कहती है। तब एक बार महादेव कैलाश पर्वत पर समाधि में बैठे थे और माता पार्वती उनकी पूजा करके इधर उधर टहल रही थी। तभी नारद जी आए और श्रीमन का नारायण का जाप करते हुए आए और पार्वती जी से बोले, हे देवी, आज आप ऐसे कैसे टहल रही हो और आज इतनी चिंता में क्यों हो? तब वह बोली कि महादेव समाधि लगाकर बैठे हैं, अब वो जितने समय से नहीं उठेंगे तब तक मेरे पास कोई कार्य नहीं है, क्योंकि वह मुझे कुछ न कुछ कथा श्रवण कराते हैं तो मेरा समय अच्छे से निकल जाता है। अभी तो श्रावण का महीना चल रहा है और उन्हीं की कथा सुनने का मेरा मन है। तब नारद जी कहते हैं, देवी, आप अगर कथा इतनी सुनना पसंद करती है तो महादेव से जरा ये तो पूछिए कि उनके ये गले में जो मुंडियों की माला है ये क्यों धारण कर रखी हो? पार्वती जी बोली, हे गुरुदेव, हे नारद जी, आप मेरे पूजनीय गुरु हैं, परंतु मैंने आज तक महादेव से ये नहीं पूछो कि आप इतने मुंडियों की माला क्यों पहनते हैं। नारद जी ने कहा, आपको महादेव सब कुछ बताते हैं, परंतु ये क्यों नहीं बताया? आप उनसे जरूर पूछना, कोई न कोई बात होगी जिसके कारण ये नहीं बताते। तब महादेव जी के विषय में ऐसी बातें सुनकर पार्वती विस्मय हो गई और सोचने लगी कब महादेव जागे, समाधि से उठे और कब मैं उनसे बोली। कुछ समय बाद महादेव समाधि से उठे और जल पान किया और पार्वती के पास कैलाश पर्वत पर आकर बैठ गए। पार्वती ने प्रणाम किया महादेव को और अपने आसन पर बैठकर उसे पूछने की जल्दी थी, वह महादेव से पूछी कि हे महादेव,
आप मुझे एक बात बताएंगे? सच्चे मन से कहिए, जो मैं पूछूंगी आप अवश्य बताएंगे। महादेव ने कहा, हाँ पार्वती, आज तुम जो भी पूछोगी मैं उस बात को बताऊंगा, चाहे कुछ भी पूछो, चाहे कोई भी बात किसी भी से मिले। महादेव के ऐसे कहने पर पार्वती जी ने कहा, हे महादेव, आपके गले में जो ये मुंडियों की माला है, आपने ये क्यों धारण कर रखी है? मुझे इसके विषय में बताइए, मुझे जानना है। भगवान महादेव सब कुछ जानते थे कि नारद जी आए थे और पार्वती को बता गए, और पार्वती को नारी रूप है, इसलिए जो जैसे हट में डाल देता है वह उसी हट में पड़ जाती है। आज तो पार्वती को ये बताना ही पड़ेगा, वरना पार्वती अपना स्त्री रूप दिखलाएगी तो ये रुष्ट हो सकती है। ऐसा महादेव सोच रहे थे और कहा, हे महादेवी, ये आपकी के मुंडियों की माला है। तब देवी बोली, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो अभी जीवित हूँ। महादेव कहते हैं, हे देवी, आपके पिछले 108 जन्म हो चुके हैं और आपने जब जब जन्म लिया और मृत्यु को प्राप्त हुई तब तब मैंने आपके हर मुंडन की माला अपने गले में धारण कर ली, क्योंकि आपके 108 स्वरूप मुझे बहुत प्यारे हैं। आपने 108 स्वरूप में जन्म लिया और मेरी भक्ति की, इसलिए मैंने उस अपने भक्त के उन मुंडियों की मालाओं को अपने गले में धारण कर रखा है। आप वही देवी है, ये आपका आखिरी जन्म है। महादेव के ऐसे सुनकर पार्वती जी बोली, हे महादेव, अगर ऐसा है तो आप मेरे 108 जन्म हो चुके हैं और आप अभी तक एक ही जन्म लिए हैं। क्या आप इतने पुराने हैं? क्या इतने काल से आप जीवित हैं? क्या आप कभी नहीं मरे? तब महादेव बोली कि मैं तो अमर हूँ, मैं कभी नहीं मर सकता। महादेवी बोली कि हे भगवान, आप अमर कैसे हुए? और मुझे भी कोई ऐसा उपाय बताइए, ऐसा कोई वर बताइए, ऐसा कोई व्रत बताइए जिससे मैं भी अमर हो जाऊं और ये मुंडियों की माला 108 से आगे ना बढ़े और आपके साथ सलाही हार गए। तब महादेव जी बोले कि हे देवी, मैं एक कथा तुझे सुनाता हूँ, उसके सुनने से अमर तत्व को प्राप्त होती है। हर मनुष्य, हर जीव, हर भक्त अमर तत्व को प्राप्त होती है, परंतु वह कथा किसी ऐसे वैसे प्राणी को नहीं सुनाई जा सकती। परंतु तुम मेरी बहुत प्रिय हो और तुमने मेरी सभी कथाओं का श्रवण किया है, इसलिए जो श्रावण के महीने में मेरी कथाओं को श्रवण करता है, मैं उसे अमर तत्व की कथा सुनाता हूँ और इस कथा को सुनकर वह जीव अमर हो जाता है। अगर वह शरीर छोड़ भी दे तो भी वह अमर हो जाए। माता पार्वती बोली, ऐसी कैसी कथा है आपकी जिसे सुनाने के बाद आप अमर हो जाएंगे? मैं अमर हो जाऊंगी और उसे कोई दूसरा सुनना भी नहीं चाहिए। महादेव ने कहा, ठीक है पार्वती, वह कथा मैं आपको सुनाती हूँ, आप कहीं और चलते हैं। तब महादेव और महादेवी किसी पर्वत गुफा में चले गए। वहाँ पर महादेव ने अपना डमरू बजाया, नाग देवता को कह दिया कि तुम कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए मेरा साथ छोड़ दो और अपने शरीर के साथ जितने भी उनके जीव जंतु जितने भी थे उन सब से कह दिया, कुछ समय के लिए तुम मेरा साथ छोड़ दो। सभी जीव अपने अलग अलग स्थान पर चले गए और जंगल में डमरू बजाया तो सभी प्राणी, पशु, पक्षी भगवान शिव के डमरू की आवाज़ सुनकर अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए। कोई भी नहीं बचा था। अब पार्वती माता को भगवान शिव अमर कथा सुना रहे हैं। अमर कथा ये है, श्री राम की कथा उन्होंने सुनाई जन्म की, और श्री कृष्ण भगवान के जन्म की कथा पार्वती को श्री शिव ने सुनाई। पार्वती को शिव ने कृष्ण और राम की जन्म की कथा सुनाई। उन कथाओं को सुनकर मनुष्य अमर हो जाता है और उन कथाओं को और भगवान विष्णु के 10 अवतारों की उन्हें कथा सुनाई। जो जो कथाएं पौराणिक और धार्मिक थी, जो भगवान ईश्वर की उत्पत्ति की कथाएं थी, वे सभी कथाएं देवी पार्वती को भगवान शिव ने सुनाई। सुनते सुनते पार्वती उखाड़ा मार रही थी, परंतु अंत में जब कथा बहुत कम रह गई, थोड़ी सी रह गई, तब पार्वती को निद्रा आ गई। निद्रा नींद के समय आती ही, जब श्रवण के समय निद्रा आती ही है। पार्वती वैसे तो सब कुछ सुनती थी, परंतु भाग्यवश उसे उस दिन निद्रा आ गई। उसी समय एक शुक, एक तोते
का तोते का एक बच्चा शावक जिसने अभी जन्म ही लिया था और वह अंडे से फूट कर बाहर निकला ही था, वह उड़ने में असमर्थ था। तब वह कथा सुनने लगा। थोड़ी सी कथा उसके कानों में चली गई और उसने उखाड़े मार दी। महादेव जब कथा पूरी हुई तब पार्वती उखाड़ा नहीं दे रही थी, वह सुख दे रहा था। और शिव ने जब आंखें खोली तो पार्वती सो रही थी। देवी, क्या तुम सो रही हो? मैंने कथा सुनाई, उससे आपने नहीं सुनी? देवी जागी और बोली, हाँ महादेव, मैंने आपकी कथा ही सुनी, परंतु आपने अंत में क्या कहा मैंने नहीं सुना। मुझे निद्रा ने घेर लिया। महादेव ने कहा, फिर ये उखाड़ा कौन मार रहा था? महादेव ने अपना डमरू बजाया। कौन ऐसा प्राणी है जो मेरी ये कथा सुन रहा था? अगर ये कथा किसी भी प्राणी ने सुनी है तो वह अमर हो जाएगा। उसे मारना जरूरी है, क्योंकि मैं कथा सुनाने वाला अगर उसे मार दूंगा तो वह अमर नहीं होगा, परंतु अगर मैं आज उसे नहीं मारूंगा तो वह अमर हो जाएगा। संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है जो अमर हो जाए। भगवान महादेव ने अपना त्रिशूल फेंका और उसी समय सुक ने अपने पंख फैलाए और वह उड़ने लगा। सुक के जैसे जैसे उड़ता रहा और महादेव उसके पीछे पीछे भागते रहे। महादेव ने कहा, सुक रुक जा, परंतु सुक नहीं रुका और सुक जाते जाते पृथ्वी लोक पर आ गया। वहां पर व्यास ऋषि की पत्नी अरुधनी थी। उसने उबासी मारी और वह सुक उसके मुख में चला गया। और वह मुख में जाने के बाद महादेव ने सोचा, अब मैं इस स्त्री को कैसे मारूं, वह भी व्यास पत्नी को कैसे मारूं, अब मैं क्या करूं? जब तक ये जन्म लेता है तब तक मैं यहीं द्वार पर बैठा रहता। 12 वर्ष बीत गए। महादेव व्यास ऋषि के द्वार पर बैठे रहे, परंतु सुक ने जन्म नहीं लिया। एक दिन व्यास जी की पत्नी ने अपने पति से कहा कि हे भगवान, मैं क्या करूं? गर्भ को 12 वर्ष बीत गए हैं, परंतु अभी इसका जन्म नहीं हो रहा। मुझे पीड़ा हो रही है, तकलीफ हो रही है। आप इससे प्रार्थना कीजिए कि ये जन्म ले ले। तब व्यास जी ने गर्भ से कहा कि हे पुत्र, तुम अब बाहर आ जाओ, अब तुम्हारी माता को परेशानी हो रही है। सुक ने कहा, महादेव बैठे हैं बाहर, अगर मैं बाहर आया तो वे मुझे मार डालेंगे, इसलिए मैं बाहर नहीं आ रहा और मैं अंदर बैठकर राम नाम ले रहा हूँ और बाहर आया तो मोह माया मुझे घेर लेगी। तब महादेव जी के पास व्यास जी गए और बोले, हे महादेव, मेरे पुत्र को जन्म लेने दीजिए। मेरी पत्नी पिछले 12 वर्षों से दुखी हो रही है, पीड़ित हो रही है, उसे बाहर आने दीजिए। आप यहाँ से नहीं जाएंगे तब तक वह बाहर नहीं आएगा। तब तक महादेव जी का गुस्सा शांत हो चुका था और महादेव जी ने कहा, ठीक है व्यास जी, इस सुख ने मेरे से अमर कथा सुनी, इसलिए अमर हो गया और आज मैं इसे मारने के लिए कई वर्षों से बैठा हूँ, परंतु आज आपके कहने से मैं आपका ये द्वार छोड़कर जा रहा हूँ। आप अपने पुत्र से कहिए कि बाहर आकर वह अमर हो गए हैं, इसलिए वह उस कथा का गुणगान करे जो कथा उसने मेरे से सुनी है। महादेव जी ऐसा कहकर चले गए और सुख से व्यास जी ने कहा, हे पुत्र बाहर आओ। तब सुखदेव मुनि ने कहा, ठीक है पिताजी, आप जैसा कहते हैं। माता ने उबासी भरी और उबासी द्वारा वह स्वयं उसी के मुख से बाहर निकल कर सुखदेव जी आ गए। तब उन्होंने योनि द्वारा जन्म नहीं लिया, मुख से गर्भ धारण हुआ, मुख से समाहित होकर मुख से ही जन्म हुआ, इसलिए वह अयोनिजा कहलाए और सुखदेव मुनि कहलाए। उनका जन्म हुआ तभी उन्होंने अपना ब्रह्मचर्य रूप धारण करके वे जंगल में जाने लगे। व्यास जी उन्हें रोकना चाहते थे परंतु नहीं रुके। बोले, पिताजी, मैंने आपसे कहा था कि मैं मोह माया के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। तब आपने कहा था कि तुम्हें मोह माया नहीं घेरेगी, इसलिए मुझे अपना कर्तव्य पूरा करने दीजिए। मुझे भगवान से सुनी अमर कथा को दुनिया को सुनाने दीजिए और सभी को मैं अमर तत्व तो नहीं देना चाहता हूँ पर ज्ञान और भक्ति देना चाहता हूँ, इसलिए मैं कथाएँ सुनाऊंगा। सुखदेव मुनि नैमिषारण्य में जाकर सभी देवताओं को कथा सुनाने लगे। उधर महादेव जी
कैलाश पर गए तब पार्वती जी ने कहा, हे महादेव, आप कभी तो समाधि लगाकर बैठ जाते हैं और कभी पृथ्वी पर चले जाते हैं तो कई दिनों तक आते नहीं। आप 12 वर्ष से पृथ्वी के 12 वर्षों से कैलाश पर आए, आप ऐसा क्या कर रहे थे? तब महादेव ने सारी बातें पार्वती को बताई और कहा कि अब वह अमर हो गया है। तब महादेवी ने कहा, हे महादेव, आपकी ये कथा सुनने वाले क्या सच में अमर हो जाएंगे? तब महादेव जी ने कहा, हे देवी, अमर वही होंगे जो इस कथा को सुनकर इसके बताए अनुसार चलेंगे और इसके बताए अनुसार श्रवण करके उसे जीवन में अपनाएंगे। और अमरता मनुष्य की जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है, परंतु ये अमर कथा इसलिए सुनी जाती है कि उनका नाम संसार में रहे, उसी को अमरता कहते हैं। और जो मनुष्य इस कथा को सुनकर भगवान की भक्ति करेंगे वे अमर ऐसे होंगे, वो मेरे द्वार पे आगे आएंगे और वे सदाशिव लोक में वास करेंगे। और जो इस कथा को श्रावण के महीने में सुनेंगे, सोमवार के दिन सुनेंगे, उन्हें मैं मोक्ष और भक्ति और ज्ञान तीनों दे दूँगा। तो भगवान के ऐसे वचन सुनकर पार्वती प्रसन्न होकर बोली, हे महादेव, आपकी जय हो, आपने मेरा तो उद्धार कर दिया है। आपकी जो मुंडियों की माला धारण कर रखी है, आपकी इस अमर कथा को सुनकर आज से मैं भी अमर हो गई और आपके साथ सदा सदा के लिए विराजमान रहने वाली हूँ। तब से महादेवी और महादेव सदा सदा के लिए इस संसार, इस ब्रह्मांड में कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। उसके बाद पार्वती की कभी मृत्यु नहीं हुई और पार्वती अमर हो गई। पार्वती सभी देवियों में उच्च देवी है और सभी देवियों की पूर्ण रूप से वह देवी है। दुर्गा देवी भी वही है और काली भी वही है, शेरों वाली, पहाड़ों वाली, अम्बे भवानी, सभी देवियों की सर्वोच्च देवी वही है। इसलिए उसी देवी से सभी देवियों की उत्पत्ति हुई है। देवी के 108 जन्म के 108 स्वरूप है। उन 108 नामों को लेने से श्रावण के महीने में सभी पापों का नाश होता है और माता पार्वती भक्ति प्रदान करती है और शक्ति प्रदान करती है और सौभाग्य प्रदान करती है। देवी पार्वती जिसे सौभाग्य दे, उससे का सौभाग्य कोई नहीं ले सकता। इसलिए देवी के 108 नाम सोमवार को पार्वती को सुनाया जाए तो पार्वती देवी उसे अखंड सौभाग्य प्रदान करती है। आपको ये 108 नाम हम कभी न कभी सुनाएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।